अंधे को भी दिख गई, जिसकी आंखें नहीं है उसको भी दिख गई भाई, अंधे की आंखें लौट आई हैं, ऐसी बॉलिंग थी आज। ऐसा नहीं है, जो अंधे थे जो दिखते थे उनको भी अंधा कर दिया, और जो दो बालर शुरू हुए आज तो ऐसी बॉलिंग, चपेड़े थी चपेड़े, ठबैक विकेट, ठबैक किली डाउन, मतलब कर क्या रहे थे भाई, मुझे समझ नहीं आई कि मैच था क्या था। ये भी छींक थी, ये तो खांसी थी बल्कि नहीं, ये भी देखना वायरल हो गया कुछ इधर से ना, ये मैच उधर गया कहीं, ये जो वायरल आपने उस दिन किया ना, ये आज उधर हुआ, ये भी छींकी थी। लेकिन मोहसिन साहब मतलब 80 रन से, हाँ ये तो बिल्कुल 75 रन थे। वेरी सैड मतलब हुआ क्या है। अक्षर पटेल भी मतलब देखे ना, वो टोटली फ्लॉप, आज का मैच तो टोटली फ्लॉप हुआ है, सबके सब फ्लॉप हुए हैं। केएल राहुल कहाँ 150 रन। एक तो जाहिर है कि जितना मुझे समझ है ना, एक तो चले वो फ्लॉप तो होना ही था, वो हो गए, फ्लॉप हो गए, नहीं समझ सके चीज़ों को, और बॉलिंग बहुत अच्छी थी। जिस एक बॉलिंग का मुझे ये भी अजीब लगा कि आपने 3-3 वो करके उनके 3-3 ओवर, तो आप चौथा क्यों नहीं करवाया। मतलब जब 6 आउट हो गए हैं, 3-1 ने कर दिया, 3-1 ने कर दिया, तो गो फॉर द किल। मुझे ये नहीं, ये होता ये है कि बाद में कहीं कुछ ना हो जाए, 6 के बाद क्या होना है, कहीं ना किसी ने कुछ कर देना आपके पास, बाद में मैच खत्म हो जाता है। अभी वो फिर आ गया, हैजलवुड ने फिर आउट कर दिया रविंदर सिंह। तो मतलब आप वो उनको 4-4 ओवर करवाने चाहिए थे। और ये नहीं कि मैं दिल्ली के खिलाफ हूँ, मतलब मैं टेक्निकली क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि उनको 4-4 ओवर करवाने चाहिए थे। आई डोंट नो क्यों चेंज किया उनको। ये रोशन का कमेंट है, कह रहे हैं नटरंजन का कैच देखा सर आपने? जी बिल्कुल देखा जी, कल रिंकू के देखे हैं, फिर आज नटरंजन का देखे। आपने तो दिल्ली से जो है वो ठंडा जवाब दिया। हाँ जी देखा जी, आपने वही काम किया है। वो इमरान खान को जेल होगी ना, तो वो रिपोर्टर से उन्होंने पूछा क्या हो गया जी, ये हो गया, वो अंदर हो गया, उन्होंने कहा हाँ जी हो गया। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं। हाँ हो गया। अच्छा मैं बताता हूँ क्यों ठंडा जवाब दिया। हाँ। एक मैच हुआ था याद, जो उस दिन एक सैटरडे को जो मैचेस हुए थे, उसमें मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं समझ आती क्या बात करूँ, इसमें क्या बात करेंगे कि मतलब बात करने की पोजीशन ही नहीं है। हर वो आता है दूसरी बॉल पे 1 आउट होता है, उसके बाद 1 और हो जाता है, फिर दूसरे हाँ। अगले ओवर में 2 हो जाते हैं, फिर अगले में 1 हो जाता है, तो 6 बंदे आउट कर दिए हैं और 5 ओवर हैं। एक वक्त ये था कि 3 रन थे, 2 रन थे, आउट 3 थे। वो तो आके क्या था, उसने एक चौका लगाया पहली बॉल पे ही, उसके बाद फारिग हो गया फिर काम। बहरहाल आज अल्टीमेटली मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ये कहते भी थोड़ा सा झिझक हो रही है। झिझक इसलिए हो रही है कि जाहिर है वो हमसे बहुत ज्यादा अपना समझदार है ऑब्वियसली, लेकिन जो ब्लैक मट्टी होती है ना, ब्लैक मट्टी पे आज मेरा ख्याल मैच था, तो इस पे कभी भी बॉल को वेट नहीं करते, इस पे आगे जाके खेलते हैं। मतलब बॉल ने आप तक नहीं आना होता, आपने बॉल तक जाना होता है। तो अगर आप वेट करेंगे तो फंस जाएंगे। नहीं, तो आपको लगता है कि ये जो पडिक्कल और इसने विराट ने जो रन्स बनाए हैं, इन्होंने मतलब ये थोड़ा फ्रंट फुट पे जाके खेले हैं, दिस इज द रीजन? उन्हें पता है ना, उनको समझ आया, उन्होंने 11 बारियां देखी, दूसरों के 10 आउट होते देखे हैं, तो वो तो नहीं, इनको भी पता ही होगा। मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि इनको नहीं समझ होता है ना, कोलैप्स कर देता है ना समटाइम्स, कोलैप्स हो गया। वैसे इन जनरल बात कर रहा हूँ, ये तो मैं दावा नहीं कर सकता कि मतलब दिल्ली के क्रिकेटर से मुझे ज्यादा क्रिकेट आती है, ये तो नहीं कह सकता। लेकिन मतलब एक चीज होती है कि ये जो विकेट है ना, विकेट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा रोशन, मैं अभी सवाल का टाइम तो नहीं था, अभी मैं बात कर रहा था, लेकिन आपका सवाल अच्छा सवाल है, ये अच्छी चीज है जो मेरे ज़हन में आज आ रही थी जिस वक्त मैंने बॉल करता देख रहा था। ये आपने एग्जैक्टली मैं उनका रनअप देख रहा था, उनका रिदम देख रहा था, फिर उनका 137 पे कंटिन्यूस बॉल कर रहे थे, और मैं सोच रहा था कि यार मतलब व्हाई नॉट ही, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं एक ये भुवनेश और एक होते थे श्रीलंका के एग्जैक्टली सेम बॉलर। मुझे ना जब ये पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते थे, जाहिर हम इसको देखते थे, तो मुझे इन दोनों से बड़ा डर आता था। एग्जैक्टली सेम स्टाइल, वो भी ना 4थी 5वीं स्टंप से बॉल अंदर ले आता था। क्या किसकी बात कर रहे हैं, मेरे भी ज़हन से नाम निकल गया है। वो इसी किस्म का ही स्लिम सा स्किनी सा बॉलर था, जिस तरह ये भुवनेश्वर है, इसी तरह वो भी स्किनी सा था। यहीं को लिख देगा हमारा कोई, श्रीलंकन के नाम भी मुश्किल है ना। तो वो दोनों एक ही जैसे बॉलर थे। तो मुझे ये बिल्कुल आपने रोशन अच्छा याद कराया। मैच के ड्यूरिंग मैच में देख रहा था कि व्हाई नॉट के ये जो आपके 2-3 मतलब पांड्या और उसके अलावा जो खेल रहे हैं, इनका मतलब इनका बनता है। ये रोशन का कमेंट है शमिंदाबाज, मेरे ख्याल से आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। नहीं शमिंदाबाज नहीं, शमिंदा खब्बा था, मैं राइट की बात कर रहा हूँ। शमिंदाबाज लेफ्टी था। ओके। हाँ वो आ जाएगा कहीं, मेरे ज़हन में शायद बात करते ही आ जाए। तो हाँ ये है मेरा ख्याल है, ये कल से वो भी स्किनी सा। अच्छा तो वो किसने बताया? ये बता रहे हैं प्रतीक, रोशन ही बता रहे हैं। नहीं ये इनका नाम है प्रतीक देवरा।
ओके ओके। ये वही टीम है ना जिसने 250 रन किए थे। देखिए बिल्कुल वही टीम है ये जिसकी तरफ से राहुल ने 150 रन किया था, तो 75 के ऊपर जाइए ऑल आउट मारा था। भुवनेश्वर कुमार ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, हैजलवुड ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, पूरी टीम इन दोनों ने मिलकर जो है बिठा दी। और फिर आपको पता है कि आरसीबी आया और इतना स्मूथ चेस करके चला गया कि पता भी नहीं चला कि कब मैच शुरू हुआ और कब मैच खत्म हो गया। जिन्होंने टीवी लगाया था अभी वो दोबारा चेस देखने के लिए, उनको पता चला मैच तो कब एंड हो चुका है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ये मैच जितनी एक टीम ने बैटिंग करनी थी उस टाइम पे ये मैच पूरा ही एंड हो गया। बहुत ही जल्दी 9 बजे ही मैच की एंडिंग हो गई। सिर्फ 3 खिलाड़ी दिल्ली के डबल फिगर में गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो पहले जो 6-7 खिलाड़ी थे वो डबल फिगर में भी नहीं गए। पारक 0, केएल राहुल 1, नितेश राणा 1, रिजवी 0, स्टब 5, कप्तान अक्षर पटेल अंडा। ये हाल था भाई, तहस नहस कर दिया। 2 बंदे थे भाई, 2 बंदे, एक का नाम भुवी कुमार, एक का नाम जॉश हैजलवुड। भुवनेश्वर कुमार और हैजलवुड ने बेड़ा गर्क कर दिया। एक ने 3.3 ओवर्स में हैजलवुड ने 4 आउट किए 12 रन देके। भुवी ने भाई इस उम्र में भी कमाल बॉलिंग कर दी, 3 ओवर में 5 रन देकर 3 आउट कर दिए। बिल्कुल ही तमाशा ही बना दिया दिल्ली का। 16 ओवर में 75 पे ऑल आउट। और जब आरसीबी विराट की टीम आई तो नॉट आउट विराट कोहली ने इस टारगेट को फिनिश किया। 2 छक्के 1 चौका मारा, 23 रन विराट ने मारा। देवदत्त पाडिक्कल ने 13 गेंदों पे 34 मारा 260 के स्ट्राइक रेट से। और 6 ओवर में इस टारगेट को न सिर्फ जीत के मैच अपने नाम किया बल्कि अपना नेट रन रेट भी बड़ा इंप्रूव कर लिया कि आगे जाके टॉप 2 में फिनिश करने के लिए अगर उनके लिए मुश्किल आई भी। वैसे तो लग रहा है कि आरसीबी गो थ्रू कर गया, जिस तरह से वो खेल रहे हैं हर मैच में अच्छा कर रहे हैं। ये आपको टॉप पे ही नजर आ रही है। पंजाब और ये अलग ही खेल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली का जो अली साहब बेड़ा कर दिया, क्योंकि दिल्ली का जो दिल्ली का जो नेट रन रेट है वो भी इन्होंने बड़ा खराब कर दिया। यकीन नहीं आ रहा कि वो दिल्ली की टीम है जिसकी तरफ से केएल राहुल ने 150 मारा था और 3rd आईपीएल के स्टार बल्लेबाज बने जिन्होंने हिस्ट्री में ये 150 मारा। उसके बाद हमने देखा जिस तरह से 264 इन्होंने बनाया था और आज क्या हाल कर दिया। पॉइंट 7 में भी अगर हम निगाह दौड़ाएं तो इस टाइम आपको पंजाब पे तो टॉप पे नजर आती है, आरसीबी नंबर 2 पे नजर आ रही है। कमाल आरसीबी खेली है, सिर्फ एक उनको हार मिली है सनराइजर्स हैदराबाद उसके बाद नजर आ रही है, जिनके पास सिर्फ अगर आप देखो तो उनको 3 हारें उनको मिली हुई हैं। आरसीबी को 2 हारें मिली हुई हैं, लेकिन 8 में से 6 वो जीते हुए हैं, कमाल कर रहे हैं। फिर राजस्थान रॉयल्स 8 में से जो है वो 5 जीता है। मुझे ख्याल से जो बेस्ट आईपीएल की टीम है और जो एंटरटेनिंग वाली टीम है अली साहब, सच जो बात है वो यही नजर आ रही है। पंजाब बहुत कमाल की क्रिकेट खेल रही है, अय्यर कमाल कर रहे हैं, आरसीबी बेहतरीन खेल रही है, ट्रूली डिजर्व करती है। सनराइजर्स हैदराबाद इंटरटेनर है, ऑल टीम बेहतरीन है और राजस्थान रॉयल्स ये यहां पर होती है कहानी एंड ना। इसके बाद वो गुजरात टाइटंस को खास वो मजा दे पाती है, ठीक है वो एक आध मैच जीत भी जाती है, लेकिन उनकी टीम एंटरटेनिंग बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल रही। सीएसके स्टारलेस टीम है, एक टाइम पर सीएसके को हम बोलते थे स्टार से भरपूर टीम है, लेकिन अब स्टारलेस टीम नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल फारिग, कलकत्ता नाइट राइडर और ज्यादा फारिग, मुंबई इंडियंस का कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किया क्या। रोहित शर्मा वैसे ही अनफिट हो गए हैं, बाकी भी उनकी टीम में कुछ समझ बूझ नजर नहीं आ रही और लखनऊ की तो खैर बात करना ही बेकार है। तो अली साहब एक्चुअली में रियल में जो 4 बेस्ट टीमें है ना, व्यूअरशिप भी जिन 4 टीमों की अच्छी आ रही है, राजस्थान रॉयल्स लोग सूर्यवंशी जायसवाल और उनकी टीम की हाइप बनी आग लगी हुई थी। सूर्यवंशी ने पूरी टीम को उठा के रख दिया और राजस्थान रॉयल्स जो पिछले अगर 8-10 साल आईपीएल में देखो तो राजस्थान रॉयल्स आपको बॉटम में नजर आती थी और स्पेशली एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नजर नहीं आती थी। ये सीएसके, आरसीबी और ये मुंबई इंडियंस की बहुत हाइप रहती थी, लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से सूर्यवंशी की दम पे उठी है और एक हाइप बन गई कि हर किसी को इंतजार रहता है कि यार राजस्थान का मैच कब मैच होगा, राजस्थान का मैच नहीं देखना मैंने। और अब सीएसके का पहले सबको इंतजार होता था, मैं भी कि शायद लोगों को नाम भी पता चले, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूं जो 10-15 साल पहले भी आईपीएल के फैंस थे, शायद आज के लोगों को पता भी नहीं होगा, शायद वो नहीं अभी भी अच्छी हाइप है। अगर आप 2016, 2015 या उससे पहले आप अगर चले जाओ 2013, वो जो यार जो सीएसके की टीम होती थी ना, माइक हसी, महेंद्र सिंह धोनी, डीजे ब्रावो, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मिस्टर आईपीएल सुरेश रायना, उससे पहले अगर आप चले जाओ तो स्टेफन फ्लेमिंग, माइक हसी, जो जिस तरह से टीम को लेकर चल रहे थे, और भी जो इतने बड़े बड़े नाम थे, मैं कितने बोलूं, आप बड़े नाम थे सीएसके में, लेकिन आप वो मुरली विजय तक इतना कमाल स्टार्ट देते थे और धोनी की वो जो कप्तानी होती थी, पीछे विकेट के पीछे कप्तानी करते थे, मतलब सीएसके की लेजेसी थी। आज अगर आप सीएसके की टीम उठाते हो तो आपको नाम ही नजर नहीं आता कोई भी। सरफराज खान खेल रहे हैं, वो कोई एक आध और कोई बेकार से प्लेयर खेल रहे हैं, कोई वो बड़े नाम ही है, शिवम दुबे या चलो संजू को ट्रेड करके ले आए, लेकिन कोई बड़ा स्टार नहीं है। अब वो सनराइजर्स हैदराबाद एक टाइम पर होती थी कि उनके चारों में देखता था कि जो फॉरेन प्लेयर्स तो होते थे, लेकिन उनके सारे जो इंडियन कोई उनके पास अच्छा प्लेयर नहीं था, एक भुवनेश्वर कुमार के अलावा बाकी सारे उनके पास फॉरनर ठीक थे या बाकी कोई बड़े स्टार्स नहीं होते थे। लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद के बाद ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, एक से बढ़कर एक और जिला, ऐसे ऐसे नाम है जिनको आप कहते हो कि यार ये स्टार्स हैं। फिर ट्रेविस हेड जैसे ग्लोबल स्टार्स, क्लासन जैसे प्लेयर्स, मतलब अलग ही लेवल पे नजर आती है। और बाकी जो पंजाब है भाई, उसके तो क्या कहने हैं। पंजाब तो अय्यर ने जहां पर उसको ले गए हैं जिस लेवल पर, भाई अलग ही लेवल पे, प्राप, सिमरन सिंह और फिर आर्या और फिर अय्यर का जो धमाका देखने को मिलता है वो लाजवाब ही रहता है। और आरसीबी तो भाई जैसे पहले थी वही लजीसी नजर आ रही है, क्योंकि विराट कोहली ने उसको स्टिल ऑन रखा हुआ है, ना सिर्फ परफॉर्मर है, खेल रहे हैं, टीम को परफॉर्मेंस यार। और आखिर में चेरी इन द केक भाई साहब, विराट कोहली 2 बैक टू बैक छक्के, मामला खत्म। ये जा वो जा, रॉयल चैलेंजर्स
वर्सेस बैंगलोर 8 मैचों में 12 पॉइंट के साथ राइटली एट द टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है। 1 पॉइंट ज्यादा है पंजाब वालों का। पंजाब ने एक गेम हारा नहीं है, बल्कि उनका एक नो रिजल्ट हुआ है। बट यार व्हाट अ परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस आरसीबी देगी, यकीन नहीं आ रहा अपने आप को। अजीब सा लगता है। वी डू नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस टेरिटरी, वी ऑलवेज गोइंग टू बिलोंग फ्रॉम दैट टेरिटरी जहां आरसीबी की इमोशनल सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, इस तरीके की सपोर्ट है। विराट कोहली है ना, इसलिए हमारा आरसीबी के साथ कनेक्शन। लेकिन नहीं भाई साहब, गॉन आर दोस डेज। अब तो वो दिन आ चुका है जहां सिर्फ आरसीबी की परफॉर्मेंस, बेंच, प्लेइंग 11 एक से एक माल बैठा हुआ है। अभी जो अंदर खेल रहा है वो भी परफॉर्म कर रहा है, जो बाहर बैठा हुआ है वो भी परफॉर्म कर रहा है। फिल सॉल्ट की इंजरी किसी को नहीं पता। मुझे लगता है केपी यानी केविन पीटरसन और एलिस्टर कुक के बीच में एक खड्डा हो गया था इंटरनेट पे 2-4 दिन।